तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम एकत्र हुए हैं दिवेर युद्ध विजय दिवस मनाने के लिए। दिवेर का युद्ध आपने नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप की विजय की गाथा जो है वो दिवेर के युद्ध से शुरू होती है। 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। 1 लाख से ज्यादा सैनिक उस युद्ध में भाग लिए थे। बहुत से भाग गए थे, बहुत से मर गए थे मुगल सेना के, और 36,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुम्भलगढ़ नामक दुर्ग में। बचपन में उसका नाम कीका था, बाद में इनका नाम महाराणा प्रताप पड़ा। महाराणा उपाधि है लेकिन प्रताप उनका नाम था। सिसोदिया वंश के राजा थे ये। गुहिल आदित्य नाम का एक राजा हुआ था, उस वंश में सिसोदिया शाखा चली थी एक। तो ये सिसोदिया वंश के राजा थे। उनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और माता का नाम था जयवंता बाई। 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि राजा बने थे, और गोगुंदा नामक स्थान पर उनको राज्य प्रदान किया गया था। राज्याभिषेक का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था गोगुंदा नामक स्थान पर, जो कि आजकल राजसमंद जिले में है, पहले उदयपुर जिले में था। इनके पुत्र का नाम था अमर सिंह। अब बात यह है कि अकबर और महाराणा प्रताप की दुश्मनी क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर जो था वो दिल्ली का शासक था और उसके अधीन बहुत सी रियासतें शामिल हो गई थी। बहुत सी रियासतें, राजपूत राजा जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था उनकी सेना को देख करके, उनके वर्चस्व को देख करके। और अकबर का बहुत बड़ा सपना ये था, बीच में नहीं बोलोगे, चुपचाप बैठ रहे। अकबर का बहुत बड़ा ये सपना था कि मैं संपूर्ण भारत पर राज करूं। तो इसमें एक बाधा के रूप में उत्पन्न हुए थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। लगभग सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली और उनको बहुत सी अच्छी सुविधाएं दी गई। उनको वही राज्य दोबारा दे दिए गए कि आप इसी राज्य में राज करते रहो, मेरे नीचे काम करो। लेकिन महाराणा प्रताप उस श्रेणी के नहीं थे। महाराणा प्रताप ने यह कहा कि जो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो आत्मसम्मान के लिए जीते हैं और एक वो जो अपने फायदे के लिए जीते हैं। तो महाराणा प्रताप वो दूसरी वाली श्रेणी के थे जो आत्मसम्मान के लिए जीते थे। उनका कहना यह था कि चुपड़ी हुई रोटी जो है ना, उसकी बजाय मैं वो सूखी रोटी खाना पसंद करूंगा जो गुलामी की न हो, स्वतंत्रता की न हो, मेरे खुद की हो, मेरे स्वाभिमान की हो। मैं अकबर के किसी भी दया के ऊपर नहीं रहना चाहता। ये उनके बीच में बहुत बड़ी बाधा थी, इसलिए दोनों के बीच में ये खटपट थी। एक प्रकार से दोनों के बीच में युद्ध होना था। तो इससे युद्ध को टालने के लिए अकबर ने क्या किया, अकबर ने अपने जो व्यक्ति थे उनके नजदीकी, उनको बार बार समझाने के लिए भेजा महाराणा प्रताप के पास कि आप उनको समझाओ, उनको ये कहो कि तुम्हें जो अब राज्य यानी से बड़ा राज्य मिलेगा, तुम अब जो राज कर रहे हो उससे ज्यादा सुविधा मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी है, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं पूरे हिंदुस्तान पर राज करूं। अकबर का यह कहना था। तो सबसे पहले जलाल खान नाम के उनके एक विश्वस्त मित्र थे, वो महाराणा प्रताप के पास में आए अकबर का संदेश लेकर, और उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया। अकबर के इस संदेश को सुनकर के उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। 4 अलग अलग व्यक्ति आए थे, उनको याद रखना है आपको। पहले व्यक्ति थे जलाल खान। दूसरे नंबर पर मान सिंह। मान सिंह ये जयपुर के शासक थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर पर मान सिंह आए। भगवान दास नाम के तीसरे विश्वस्त थे, वो भी उनको समझाने के लिए आए। और आखिर में चौथे व्यक्ति आए थे जिनका नाम था टोडरमल। ये चारों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। कर्नल टोड नाम के एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने राजस्थान के संबंध में एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है, 9th क्लास में मैंने पढ़ाया भी था, राजस्थान जीके जब पढ़ा रहा था तो 9th क्लास वाला को लिखवाया भी है, 50-60% याद होगा। मेरा जब तक पीरियड आए थे 10-15 दिन ही आए थे, बाद में हटा दिया गया था राजस्थान जीके। उसमें वो किताब का नाम था, किसी को याद है कि वो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किताब थी। इस किताब के अंदर उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, और उस इतिहास के अंदर उन्होंने ये जो 2 युद्ध हुए हैं, एक तो हुआ है दिवेर का युद्ध और एक हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली इस नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दिवेर का जो युद्ध है ना, वो 8-10 साल तक चला था। तो 10 साल तक चला, लंबा चला, तो इसलिए इस युद्ध को कहा गया मेवाड़ का मैराथन।
इसके बाद में इसके घोड़े का नाम आपको याद रखना है, चेतक था। हाथी का नाम राम प्रसाद था। और इनके बारे में वैसा कहा जाता है कि 206 किलो वजन था इनका। काफी मजबूत व्यक्ति थे महाराणा प्रताप, ऐसा कहा जाता है। 81 किलो का भाला बताया जाता है इनके पास में था। फेंकते थे वो, अब पता नहीं भाला तो है, मैंने देखा है चित्तौड़ में, मैंने 2 साल ड्यूटी की है तो वहां पर वो भाला में देखने के लिए गया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में काफी चीजें थी। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, 18 जून 1576 को। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना थी, उसमें जो मुखिया थे वो थे हकीम का सूरी। बड़ी बात है ये, यानी हिंदुओं की सेना का सेनापति था वो मुस्लिम था जिसका नाम था हकीम खां सूरी। और अकबर की सेना का जो मुखिया था वो मान सिंह, यानी मुस्लिम सेना का मुखिया जो था वो हिंदू था। मान सिंह वही तो समझाने के लिए बीच में 2 नंबर पे आया था। पहले नंबर पर जलाल खान, दूसरे पर मान सिंह, तीसरे पर आया था ये टोडरमल 4 पर आया, 3 पर आया था भगवान दास। ये भी बताया मैंने, लगातार ये क्रमानुसार है। इसको याद करने का तरीका है जम्मा भट्टो, यानी जम्मा भट्टो बिठा दियो। जय का मतलब जलाल खां, माँ का मतलब मान सिंह, जम्मा, भय का मतलब भगवान दास और टो का मतलब टोडरमल। तो जम्मा भट्टो आई बिठायो मान लो। याद करना तरीका जी के पहले याद करता तो मेरे याद आ गयो। तो ये जम्मा भट्टो नाम से याद कर सकते हो चारों का क्रम। तीसरे नंबर पर कौन आया तो जय माँ भय, तो भगवान दास आया, याद रह जाएगा। कहने का मतलब हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें जो महाराणा प्रताप था उसके पास में ट्रेडिशनल हथियार थे, पुराने हथियार थे, और उनके पास में तोप आदि का प्रयोग किया था। और उनकी सेना जो थी वो 1 लाख से ज्यादा थी। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह से हार गए थे हल्दी घाटी के युद्ध में, और उनको भागकर जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद में उनके पास में 2 ही विकल्प थे, या तो ये दर दर की भटकती जिंदगी जिए, और दूसरा था कि आपको एक पत्र लिखना था और अकबर को कहना था कि मैं आपके अधीनता स्वीकार कर लूंगा, सारी चीजें वापस मिल जाएगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने फिर वही पहले वाला रास्ता अपनाया। बोले ये कि मैं भूखा प्यासा रहने के लिए तैयार हूँ, जमीन पर सोने के लिए तैयार हूँ, आसमान के नीचे बारिश में सोने के लिए तैयार हूँ। उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके साथ में थे, छोटे भी थे। फिर भी उन्होंने वहां पे अपने सैनिकों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। सिर्फ 8000 सैनिक बचे थे उनके पास। बहुत मुश्किल था कि 2 लाख 3 लाख सैनिकों के और आधुनिक हथियारों के साथ अकबर की सेना का वो मुकाबला कर सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जंगलों में वहां भटकते रहे। और जंगलों में जब भटक रहे थे तब भामासा नाम का एक व्यक्ति था, चित्तौड़ का एक सेठ बाणिया, वो उनके पास में आया और उन्होंने कहा कि मेरे दादा की, परदादा की और मेरी पीढ़ियों की जमा की हुई रकम मेरे पास बहुत है। 25 लाख रुपए वो लेके आया और साथ ही साथ 25,000 स्वर्ण मुद्राएं, और वो उनको दान में दी। आज तक का सबसे बड़ा दान है वो, और इसीलिए कोई भी दान देता है तो उसको कहते हैं भामासा है। ये उनका नाम भामासा, उस नाम से ये पड़ा है। तो भामासा ने वो पूरे पैसे 25 लाख रुपए और साथ ही साथ 25,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को सौंप के ये कहा कि तुम लड़ो, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो और ला के दूंगा। मेरे पास जितने थे वो सारे के सारे दे दिए हैं। वो उतने पैसे थे जिससे कि लगभग 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद आदि पहुंचाई जा सकती थी। इतने पैसे थे वो। 25,000 सैनिकों को अगर 12 साल रखना हो तो उनकी तनख्वाह भी हो जाए, खान पान भी हो जाए, उनके हथियार हो जाए, इतनी रसद, इतना पैसा था वो। तो वो पैसा महाराणा प्रताप को दिया। तो महाराणा प्रताप ने उनका धन्यवाद किया और उसके बाद में अपनी सेना को बड़ा करना शुरू कर दिया। और 8,000 जो सेना थी उस सेना को उन्होंने बढ़ा करके कर दिया 40,000। और फिर चूंकि उनके सामने युद्ध वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध नीति के अंदर क्या है कि खड्डा खोद लिया, उसके ऊपर पत्ते वगैरह डाल दिए और नीचे खुद बैठ गए जगह जगह पर। और जो सैनिक अकबर के गुजरते उनको बाणों से, उनसे मारते, उनको पता नहीं चलता कौन कैसे मर गया। और ये युद्ध नीति अलग थी उनकी, सामने युद्ध, इसीलिए ये युद्ध लंबा चला, यानी छुप के मारना। और उसमें मेवाड़ के रहने वाले भील जाति के लोग थे, वो उनके साथ में हो गए थे। भील, तो भील राजपूत कॉरिडोर बनी थी, एक ऐसी सामूहिक सेना बनी थी। इस युद्ध के अंदर बहलोल खां नाम का एक उनका सेनापति था और उसके साथ में महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। तो उनकी तलवार जो थी वो बहलोल खां के सिर में उन्होंने मारी थी और बहलोल खां को पूरे को चीरते हुए घोड़े पर जो बैठा था उसकी पीठ साथ में कट गई थी, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ।